है ना जो टेबल पे। पाइस हो गया। देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on axis whose sum is 9, whose sum is 9। पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन का निकालना है इक्वेशन जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, टू पॉइंट से। यानी ये पॉइंट एक है 2, 2 उससे पास कर रहा है, और जो इंटरसेप्ट बनाया वो एक्स एक्सिस पर, बात नहीं, एक्स पर वाई पर। वाई पे मान लो इंटरसेप्ट बी बना, एक्स पे बना ए, दोनों का सम क्या दिया हुआ है 9 ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या है 9 है, और जिस पॉइंट से पास कर पॉइंट क्या है 2, 2 है। बोलिए आप देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला सब पड़ेगा x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। x का मान 2 पुट करेंगे क्योंकि ये लाइन किससे पास कर रहा है 2 से पास कर रहा है। a को a छोड़ दिए, y को b 2 पुट करेंगे, और b का मान b को भी छोड़ दिया भी। इसका एलसीएम मैं ऊपर कॉमन निकालेंगे, कॉमन कितना आएगा 2, तो 1 बाय a प्लस कितना 1 बाय b इक्वल टू 1 होगा। यहां से 2 एलसीएम कितना होगा इसका a b, इसको a प्लस b कर सकते हैं, b प्लस a मींस a प्लस b, और a प्लस b का मान 9 दिया हुआ है। यहां से 9 पुट करेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया 18 बाय a b को a छोड़ दिए, b को 9 माइनस a कर सकते हैं यहां से। यानी माइनस a क्यों कहें, क्योंकि आपके पास वेरिएबल यहाँ 2 था, जब तक एक वेरिएबल नहीं आएगा तब तक मान निकल नहीं पाएगा। a पुट b का मान वहां से क्या पुट किए 9 माइनस a, और 9 माइनस a पुट किए 18 इक्वल्स कितना हो गया a इंटू 9 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया इसको 9a माइनस a स्क्वायर। यहां से फिर कहोगे इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस कितना 9a प्लस 18 इक्वल्स 0, नहीं होगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल 0। इसको लिख सकते हो फिर a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल 0। फिर यहां से कहोगे a कॉमन निकालेंगे a माइनस 6, फिर यहां से माइनस 3 कॉमन निकालोगे a माइनस 6 इक्वल 0 होगा। फिर a माइनस 6 अगेन कम्स कॉमन, यू लेफ्ट विथ a माइनस 3 इक्वल 0। यहां से a का मान 6 आ गया और a का मान क्या आ गया 3। इसका मतलब b का मान तो क्या होगा, b का मान 3 होगा और a का मान क्या होगा 6। a का मान 6 तो b का मान 3 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या 6, 3 या फिर क्या होगा क्या हो, और इक्वेशन निकालना है क्या, निकल जाएगा। जब ये बन गया उसके बाद इक्वेशन निकल जाएगा, ए निकल गया बी मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन निकाल सकते हो आराम से। देखो देयरफॉर इक्वेशन कितना हो गया, इक्वेशन इज बात नहीं, एक्स तो एक्स छोड़ेंगे, ए का मान क्या पुट करेंगे, अगर ए का मान 6 पुट करेंगे तो बी का मान क्या आएगा 3, सॉल्व कर लेंगे उसको, उस तरह से एक और निकल जाएगा। और इसमें कौन नहीं बना 3 नंबर। क्वेश्चन पे सभी काम किया कीजिए, दिक्कत तो पूछो आप उसको।
पॉइंट से पास करो, पॉइंट क्या है, पॉइंट आपके पास अब कितना है 47 है, और ये क्या हो गया ए, और ये भी क्या हो गया ए, चिन्ह हो गया इसका। देयरफॉर इक्वेशन का फॉर्मूला आप सभी पढ़े हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। x का मान क्या पुट करेंगे 4, क्योंकि इससे पास कर रहा है, और a के रूप में काम कौन किया, a ही किया। y का मान 7, b के रूप में भी काम किया, b को लेके है ना, इक्वल्स 1। एलसीएम कितना इसका होगा a, 4 प्लस क्या होगा 7 इक्वल्स 1, 7 4 11 इक्वल्स a का मान 11 आ गया, तो b का मान भी क्या होगा 11 होगा। देयरफॉर इक्वेशन बिकम व्हाट, x बाय 11 y बाय 11 इक्वल्स 1, 11 एलसीएम होगा x प्लस y इक्वल्स 11, आंसर हो गया। और कौन नहीं बना इसका, चलो लिखिए इसको। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, एक्सिस y एक्सिस बाय कितना 5। बोलो इस लास्ट स्टेटमेंट का मीनिंग कोई बोल सकते हो, सिंगल स्टेटमेंट में क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब कि यहां पर कहा गया x इंटरसेप्ट ये होता है ना, ये बड़ा है किससे, y इंटरसेप्ट b से, कितना बड़ा है 5, ये बड़ा है ना, इसका मतलब कि इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा, a का मान b प्लस 5 आ गया। चलिए तो इक्वेशन क्या पढ़े हैं आप लोग, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1 पढ़े हैं, x a के जगह b प्लस 5 पुट कर सकते हैं, और y को y छोड़े b को b छोड़ दिए, तो x और y का मान क्या पुट करेंगे 22 और माइनस 6 बन जाएगा यहां से। ऐसे में लोग इसे सॉल्व कर लो, b निकल जाएगा a मिल जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसका यूज करोगे, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा ax प्लस by इक्वल्स टू ab है, यहाँ 1 बना है ना, यहाँ 1 तब बनेगा जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड से 2ab से। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, जब 2ab से डिवाइड करूंगा बोथ साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी 2ab से भाग दिए, जब 2ab से भाग देंगे तो यहां से 2ab कट जाएगा, यहां से b कटेगा, यहां से a कटेगा, 1 बाय x बाय क्या बचेगा 2b प्लस y बाय कितना 2a इक्वल्स 1। इसका मतलब ग्राफ का ये ग्राफ बना लिया इसका हम लोग, और ये लेंथ मींस कितना हो गया 2b, और ये लेंथ कितना हो गया x के नीचे x का पार्ट, y के नीचे y वाला पार्ट, ये राइट एंगल है, निकाल लेंगे इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो गया हाफ इंटू बेस, बेस मींस क्या 2b, हाइट मींस क्या 2a, 2 कट गया, आंसर आ गया 2 इंटू b इंटू a, 2ab आंसर हो गया। हो गया ना, चलो आगे बढ़े हम, इस चैप्टर को खत्म कर लिया अच्छे से, फिर हम 20 एफ पर काम शुरू करेंगे। बे टॉपिक फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इसके पहले काम किए थे इंटरसेप्ट फॉर्म पर, उसके पहले था पॉइंट सोल्व फॉर्म, है ना। देखिए बहुत सिंपल है,
इसको प्रूफ कर रहे हैं। पहले फॉर्मूला कैसे इसका आएगा, फॉर्मूला तो समझोगे अच्छे से, सिंपल है वो भी है। देखिए तो अभी हम लोग का है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म का मतलब समझोगे पहले क्या होता है। एक लाइन है, वो लाइन L मान लो दिया हुआ है इस तरह से। अगर ये A था ये B था तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 को कौन सा फॉर्म कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अब यहां पर नॉर्मल फॉर्म में कहता है कि अगर किसी लाइन पर ऑरिजिन से एक नॉर्मल गिरा है जिस नॉर्मल की लंबाई p है, ठीक है, और उस नॉर्मल ने जो एंगल फॉर्म किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ, वह एंगल कितना है, अल्फा है। क्या बोले आपको, इफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन इज ड्रॉन ऑन लाइन एल एंड OM इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल whose length is given what, p, and alpha is the angle made by this perpendicular with x-axis in anti-clockwise direction, then equation of line L which we have to find is x cos alpha plus y sin alpha equal to p। ये प्रूफ करना है। इसी फॉर्म को कहते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। मींस यहां पर p क्या है, p नॉर्मल है, किस पर, लाइन पर, कहां से, ऑरिजिन से। अल्फा क्या है, एंगल जो बनाया कौन, नॉर्मल बनाया, किसके साथ, एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो बहुत सिंपल है, सब ध्यान देना। पहले चाहिए क्या, इस पर गौर कीजिएगा। हर चीज में आप वहां भी क्या की, वहां पर भी हम लोग क्या किया ध्यान होगा, जब ये a दिया हुआ था, ये b दिया हुआ था, तो इस पॉइंट को a0 करे थे, इस पॉइंट को 0 भी करे थे, फिर यहां से प्रूफ कर दिए थे, 2 पॉइंट से पास कर प्रूफ कर दिए थे। वही काम यहां भी करेंगे। यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एंगल और डिस्टेंस दिया हुआ, और कुछ दिया हुआ नहीं है। आर्बिट्री पॉइंट तो अपने मन से मानते हैं, आर्बिट्री पॉइंट छोड़ दें। देखिए स्लोप ऑफ OM तो क्या tan अल्फा कर सकते हो। एक लाइन OM है, इसका स्लोप निकालना है, इस लाइन ने x के साथ बनाया अल्फा एंगल, स्लोप को कहते थे m को tan थीटा कहते थे ना, तो थीटा के रूप में काम कौन किया, अल्फा, वो आ गया। अब सिंस L इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, OM, तो स्लोप ऑफ लाइन L इनटू स्लोप ऑफ व्हाट, OM, दोनों का गुना कितना होगा, -1। स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L निकालना है, OM का स्लोप क्या निकाले ऊपर हम लोग, tan अल्फा इक्वल्स कितना, -1। स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या आ गया, -1 बाय tan अल्फा। इसको लिख सकते हो sin बाई cos, cos क्या ऊपर, cos अल्फा बाई क्या होगा, ये आपका हो गया स्लोप किसका, स्लोप ऑफ लाइन L। हमको स्लोप चाहिए था, क्योंकि हम लोग स्लोप मिल जाएगा तो आप एक पढ़े इक्वेशन y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m, स्लोप मिल गया ना। अब ये एक पॉइंट चाहिए, इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है। इस लाइन पर एक पॉइंट क्या कैसे निकाले, पॉइंट m इस लाइन पर है ना, पॉइंट m इस लाइन पर है कि नहीं है, इस लाइन पर है। इस पॉइंट m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ किए, नाम क्या इसका है, m। पॉइंट m का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग क्या किए, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए, mm परपेंडिकुलर किस पर, x, ON cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस p, सही है। cos अल्फा इक्वल टू बेस ON, हाइपोटेनस क्या p नहीं हो गया, यहां ON का मान कितना आ गया, p cos अल्फा। ON का मान p cos अल्फा मींस ON मींस x हो गया p cos,
सही है नहीं? यानी खुद बताओ। अब mn निकालेंगे, mn पे क्या लेंगे? sin अल्फा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर mn बाय व्हाट? हाइपोटेनस p। mn का मान कितना आ गया? mn का मान आ गया p sin अल्फा। चलो यही मिल गया p। तो क्या एक पॉइंट मिल गया हम लोग को? एक पॉइंट मिल गया, स्लोप जान रहे हैं, निकल जाएगा। देयरफॉर कहेंगे इक्वेशन बिकम, ध्यान देना इस पेज पर, y माइनस y1 किस पॉइंट से पास किया? y1 क्या है? p sin अल्फा बाय x माइनस x1 क्या है? p cos अल्फा। और स्लोप क्या निकाले इसका हम? स्लोप कितना इसका है? माइनस cos अल्फा बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसको, कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y sin अल्फा नहीं होगा, माइनस p इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस x cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा ये? प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। x के टर्म को साथ करोगे, x cos अल्फा प्लस कितना? y sin अल्फा इक्वल्स p को भेजेंगे तो p cos स्क्वायर अल्फा प्लस कितना? p sin स्क्वायर अल्फा। दोनों में p कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा तो अंदर में बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है? 1। तो आपका प्रूफ हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू व्हाट? p। दिस इज योर एग्जैक्ट प्रूफ। एकदम एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट निकाल लिए, स्लोप चाहिए, स्लोप निकाल लिए, दोनों पुट कर दिए, सब हो गया। हो गया। ये तो आपका नॉर्मल फॉर्म एक लाइन का अल्फा एंगल हो गया उस नॉर्मल के द्वारा जिसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म किया। चलो क्वेश्चन बनाओ इसका भी। पी का मान 3 है, अल्फा का मान 45 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल है, बन जाएगी। पी का मान 3, अल्फा 45, लाइन का इक्वेशन क्या फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई रहेगा। बहुत
कितना चला है? माइनस 3 है। x प्लस वाई माइनस 3 रूट 2 इक्वल 2। ऑन करना तो वीडियो को देखो, सिंपल है। प्राय तभी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या p होता है। x को x छोड़ेंगे, cos अल्फा मीन्स क्या, cos 45, y को y छोड़े, अल्फा मीन्स sin 45, p का मान क्या होगा 3, और cos 45 1 by रूट 2 होगा, sin 45 भी क्या 1 by रूट 2 होगा, इक्वल्स 3 x प्लस y बाय रूट 3। इस आंसर में